मंडल बचा है, एक हेवी वेस्ट डेवलपमेंटल टास्क बचे हैं, उसके बाद 12 क्लास हो जाएगा समाप्त। तो आप जल्दी से एनसीईआरटी और कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक मेरे पास प्रोफेशनल का जो मॉडल है उसमें मैं सोच रहा हूं मेरे पास एनसीईआरटी और जो डेवलपमेंट टास्क के बहुत सारे चीजों पे लिखे हुए हैं तो एनआईओएस की स्टैंडर्ड बुक चलती है ओपन स्कूल की उसकी क्लास साइकोलॉजी का कंटेंट है ये तो लिखो यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर पारिस्थितिकी मॉडल। देखो मित्रों इसने क्या कहा कि एक कोई व्यक्ति है उसके निकट के परिवेश में बहुत सारे ऐसे मंडल होते हैं, बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से व्यक्ति को और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। बस क्या है, एक व्यक्ति उसके आसपास का स्ट्रक्चर है जो उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रश्न में क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा कि कक्षा कौन सा मंडल है, आपसे पूछा जाएगा माता पिता कौन सा मंडल है, आपसे पूछा जाएगा कि समाज संस्कृति त्योहार ये सब कौन सा मंडल है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहला मंडल जो होता है व्यक्ति का उसको कहते हैं लघु मंडल। लघु मंडल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो सिस्टम। तो समझो व्यक्ति खुद जिसमें रहेगा और खुद प्रत्यक्ष रूप से जिस माहौल से जुड़ा हुआ रहेगा, खुद फिजिकली भौतिक रूप से जिस माहौल में है वो सारे तत्व किसमें आएंगे, लघु मंडल में। जैसे आपकी बात करूं, आप आपके माता पिता आपके मित्र पड़ोसी अध्यापक ये सारे आपका कौन सा मंडल है, लघु मंडल, क्योंकि आप खुद प्रत्यक्ष रूप से इनसे अंतर्क्रिया कर रहे हो, इनसे संवाद कर रहे हो। क्लियर हुई बात, ये पॉइंट समझ में आया। तो लिखो इस पॉइंट को, यह व्यक्ति का वह परिवेश है, यह व्यक्ति का वह परिवेश है जिसमें वह स्वयं रहता है, जिसमें वह स्वयं रहता है और स्वयं अंतःक्रिया करता है। यह व्यक्ति का वह निकटतम परिवेश है जिसमें वह स्वयं रहता है और स्वयं अंतःक्रिया करता है। तो लिखो जैसे माता पिता, माता पिता से कौन संवाद करेगा, बच्चा खुद करेगा। ठीक है, अध्यापक अध्यापक मित्र, माता पिता अध्यापक मित्र साथी समूह आदि, साथी समूह आदि पड़ोस भी इसमें शामिल है। माता पिता अध्यापक मित्र साथी समूह आदि, माता पिता अध्यापक मित्र साथी समूह आदि। दूसरा मंडल जो होता है व्यक्ति का मित्रों वो होता है मध्य मंडल। तो नंबर 2 पर लिखो मध्य मंडल, मीजो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जिसमें बच्चा खुद रह रहा है और बच्चा रह रहा है, तो जैसे मान लो ये कोई बच्चा है तो उसके माता पिता कौन से सिस्टम में आएंगे, लघु मंडल में। उसके मित्र कौन से मंडल में आएंगे, लघु मंडल में। उसके अध्यापक कौन से मंडल में आएंगे, लघु मंडल में। उसके पड़ोसी कौन से मंडल में आएंगे, लघु मंडल में। अब देखो कई व्यक्ति के जीवन के ऐसे तत्व होते हैं जहां पर व्यक्ति के लघु मंडल एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे स्कूल की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, टीचर मान लो बच्चे पर कम ध्यान दे रहा है, माता पिता मान लो कम ध्यान दे रहे हैं। एक दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग दोनों मिले, टीचर ने कहा साहब थोड़ी बड़ा ध्यान दो, माँ बाप ने कह दिया कि छोड़ो वाला नहीं पड़ता। तो अगले ही दिन उसका लघु मंडल परिवर्तित हो गया। परिवर्तित मतलब प्रभावित हो गया ना। क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि दो लघु मंडल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसके कुछ मित्र हैं, उसके माता पिता भी हैं, मम्मी ने देख लिया उसको 2 सिगरेट पिया है, मम्मी ने देख लिया बाकी सब देखो दूर आ रहा है। तो ये क्या है, जहां पर दो लघु मंडल एक दूसरे से जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, मध्य मंडल। ठीक है, लिखो वह परिवेश जहां दो लघु मंडलों के मध्य, वह परिवेश जहां दो लघु मंडलों के मध्य संबंध स्थापित होता है, वह परिवेश जहां दो लघु मंडलों के मध्य संबंध स्थापित होता है, जहां दो लघु मंडलों के मध्य संबंध स्थापित होता है। एक कहानी इंग्लिश में बिहार में क्या बैठा सिलेबस को नहीं होता। अच्छा ना एक और बैठा करने को बोल रहा। ठीक है ठीक है, जहां दो लघु मंडलों के मध्य संबंध स्थापित होगा वो क्या होगा, मध्य मंडल। कोष्टक में लिखो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग ताकि आपको याद रहे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो ये क्लियर हो गया ना, पेरेंट्स और टीचर्स यहां पर मिल रहे हैं। हो गए। तीसरा लिखो, तीसरा कहलाता है बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या होता है मित्रों, देखो इसमें इसमें सामाजिक परिवेश की वे घटना आती हैं, सामाजिक परिवेश की वे घटना आती हैं, इसमें सामाजिक परिवेश की वे घटना आती हैं जो बच्चे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है, जो बच्चे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जो बच्चे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है फिर भी उसके व्यक्तित्व को, विकास को कुछ भी बोलो, प्रभावित करती हैं। जैसे माता पिता का स्थानांतरण, जॉब चेंज हो गई, शहर बदल गया, स्कूल बदल दिया, जैसे माता पिता का स्थानांतरण। तो उसमें बच्चे का योगदान नहीं है कि स्थानांतरण, बच्चे पर स्थानांतरण है लेकिन बच्चे को उसका असर पड़ेगा और उसका पूरा मंडल आगे पीछे चीजें सारी हो जाएंगी चेंज। क्लियर हुआ। अगला देखो इसमें, अगला है बृहद मंडल मैक्रो सिस्टम। तीसरा और चौथा ये इसमें डाउट क्लियर करता हूं। 4 नंबर बृहद मंडल मैक्रो सिस्टम। देखो संस्कृति के सभी पक्ष इस मंडल का हिस्सा होते हैं, संस्कृति के सभी पक्ष इस मंडल का हिस्सा होते हैं, संस्कृति के सभी पक्ष इस मंडल का हिस्सा होते हैं। इस मंडल में क्या आएगा, संस्कृति खास तौर पर, संस्कृति के सभी पक्ष इस मंडल का हिस्सा होते हैं, संस्कृति के सभी पक्ष इस मंडल का हिस्सा होते हैं। अंतिम घटना मंडल क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल क्रोनो सिस्टम। इसमें क्या होता है, ऐसी कोई घटना व्यक्ति के जीवन में घटित हुई बच्चे के जिसने भूत भविष्य वर्तमान सब बदल दिया एकदम से। जो शहर में रहता है शहर में भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, माता पिता का तलाक हो गया, बम धमाका हो गया, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो किसमें आएगा, घटना मंडल में। तो लिखो जीवन क्रम की वे घटनाएं, जीवन क्रम की वे घटनाएं जो उस कालखंड की, जीवन क्रम की वे घटनाएं जो उस कालखंड की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदल डाले, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदल डाले। लिखो जैसे कोरोना, बम धमाका, माता पिता का तलाक आदि। जैसे कोरोना, बम धमाका, माता पिता का तलाक आदि, माता पिता का तलाक आदि। अब क्या चीज, बृहद मंडल का उदाहरण संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कृति जैसे प्रभावित करेगी वो सब किसमें आएंगे, बृहद मंडल में। पुनः डिवाइस करते हैं, बच्चा खुद जिन चीजों से खुद इंटरेक्ट होगा वो क्या है, लघु मंडल। मित्र हुए, अध्यापक हुए, स्कूल हुई, टीचर्स हुए, माता पिता
हुए, रिश्तेदार हुए, पड़ोसी हुए, सब किसमें है? लघु मंडल में। ये सब आपस में जहां मिल रहे हैं वो क्या है? मध्य मंडल। इनकी जिंदगी में कुछ घटित हो गया। लघु मंडल वाले जहां मिल रहे हैं मध्य मंडल। इन लघु मंडल वालों की जिंदगी में कुछ हो गया। मां-बाप का ट्रांसफर हो गया, अध्यापक की स्कूल छूट गई, स्कूल ऐसी आ गई जिसमें स्पोर्ट्स बढ़िया फैसिलिटी है, मनोरंजन के साधन है, पाठ्य सामग्री किया जाता है, ये सब किसमें आएंगी? वायु मंडल में। बृहत मंडल है संस्कृति और घटना मंडल, तो भाई क्रांतिकारी घटना जीवन में घटित हुई है तो वो। इसको समझने में पड़ो। इससे प्रश्न आया हुआ है, सीधा-सीधा आपने डिस्कस किया था, याद नहीं होगा। और जो पॉलिटी वाले पेपर में भी क्वेश्चन था ये, क्या था कि संस्कृति के पक्ष व्यक्ति के कौन से मंडल का हिस्सा होते हैं? बृहत मंडल, खत्म कहानी, कुछ सोचना नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर हुआ? ओके, अब बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक पर। छोटा सा टॉपिक है, विकासात्मक कार्य। रॉबर्ट हैविगस्ट। विकासात्मक कार्य, रॉबर्ट हैविगस्ट। लिखो। देखो, विकासात्मक कार्य का अभिप्राय है, विकासात्मक कार्य से अभिप्राय, सॉरी, विकासात्मक कार्य से अभिप्राय है व्यक्ति से होने वाली अवस्था विशेष की सामाजिक अपेक्षाएं। सोशल एस्पिरेशंस, कुछ भी मान लो, जो एक व्यक्ति से कब है? उसके जीवन की किसी एक अवधि में। विकासात्मक कार्य से अभिप्राय है व्यक्ति की अवस्था विशेष की सामाजिक अपेक्षाएं। पूर्ण विराम। ये जो लिखा हुआ है ये लिखना है, व्यक्ति की अवस्था विशेष की सामाजिक अपेक्षाएं। देखो मित्रों, विकासात्मक कार्य का मतलब है, जनरल भाषा बात करूं, इस एज में आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर एज से, कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एज का आपका ये काम हो जाना चाहिए, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एज का आपके जीवन में ये चीज हो जानी चाहिए, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एज का आपके लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो वो आपके आगे के जीवन पर बाधा पहुंचाएगी। अब ये सोचो, आप में से कोई साथी ऐसा हो जो मान लेते हैं 24-25 की एज में होगा और वो तैयारी कर रहा है, और एक साथी ऐसा जो 35 या 32-33 वाले प्लॉट में है, वो तैयारी कर रहा है। ज्यादा प्रेशर किस पर है? 24 वाला ना, 25 वाले को लगा ठीक है, 2-3 साल है, 2-3 साल संघर्ष कर सकते हैं, पर 33-34 वाले को ये जीवन का प्रश्न है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है इस समय तक मेरे को टेक्निकली जॉब मिल जानी चाहिए, क्योंकि फिर जॉब मिलेगी, शादी ब्याह होगा, टापटी कर, परिवार, माता पिता का ध्यान रखना, सामाजिक अपेक्षा होती है, क्या जानना, लिखना, ये बता चीजें होती हैं। कहने का मतलब रॉबर्ट हैविगस्ट ने कहा कि हर समय, हर जीवन की अवस्था में व्यक्ति से कुछ अपेक्षा की जाती है, तुम्हें कम से कम इतना ही समय ये सामाजिक कार्य होना चाहिए, इस समय ये सामाजिक कार्य होना चाहिए। अगर वो समय सामाजिक कार्य नहीं कर रहा है तो उसका असर किस पर पड़ेगा? अगले जीवन में। भाई समय मान लीजिए हम 30 से क्या आसपास आ गए, हमने कमाई नहीं, घर वालों को जो भी उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी ना करें, तो कौन इज्जत करेगा? अब कोई आपके घर में 8 साल का बच्चा, वो कहता है कमाशू, आप उसको पढ़ ले, ये तो किसको? क्योंकि उसका सामाजिक कार्य, उसका विकासात्मक कार्य, उसका डेवलपमेंटल टास्क क्या है? पढ़ना उस समय। ठीक है, समझ में आई बात? अब लिखो, यह व्यक्ति से अपेक्षित वे सामाजिक कार्य हैं, व्यक्ति से अपेक्षित वे सामाजिक कार्य हैं जो उसे किसी अवस्था विशेष में करने चाहिए, जो उसे किसी अवस्था विशेष में करने चाहिए, अन्यथा इसका असर आगे की अवस्थाओं पर पड़ता है, अन्यथा इसका असर आगे की अवस्थाओं पर पड़ता है। ये एक सूची बना लो। शैशव अवस्था को पूरे वाली अवस्था जन्म से 6 वर्ष, मध्य वाली अवस्था को मानते हैं 6 से 12, किशोर अवस्था को मानते हैं 13 से 18 वर्ष, कई पुस्तकों में 12 से 18 भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 19 से 30 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष, और उत्तर प्रौढ़ावस्था 60 से फाइल तक चलेगी तब तक। ये लिखो पहले, फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिखा, हम केवल इन्हीं 3 को समझेंगे क्योंकि हमारे डिस्कशन में यही 3 इसके आगे तो पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले लिखो शैशवावस्था पूर्व वाली अवस्था के विकासात्मक कार्य, शैशवावस्था पूर्व वाली अवस्था के विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था पूर्व वाली अवस्था के विकासात्मक कार्य। सबसे पहला लिखो चलना फिरना सीखना, दूसरा लिखो ठोस भोजन लेना, चलना फिरना सीखना, ठोस भोजन लेना, मलमूत्र त्याग, नियंत्रण, बातचीत करना, सही गलत का अंतर, सामाजिक भौतिक जीवन हेतु अवधारणा और भाषा सीखना, सामाजिक भौतिक जीवन हेतु अवधारणा और भाषा सीखना, और अंतिम है लैंगिक अंतर समझना। लैंगिक अंतर समझना। आई होप आपको ये इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। ये है भैया उदाहरण, मतलब क्या है कि नॉर्मली किसी चीज को क्या कहते हैं, उसको कुर्सी कहते हैं। ये आपको जैसा पता होना चाहिए कि कुर्सी का मतलब क्या होता है, गिलास का मतलब क्या होता है, सामान्य सामान्य बोला ऐसे नहीं कि तुम्हें सेलेक्ट का मतलब होना चाहिए, लेकिन सामाजिक भौतिक जीवन में जो नॉर्मल उदाहरण चलती है, घर क्या होता है, गाड़ी क्या होती है, कपड़े किसको कहते हैं, इन सब की समझ और इनको जिस भाषा में आते हैं उस भाषा में क्या बोलते हैं, ये सब आपको जनरली पता होना चाहिए। क्लियर? अगला मान लो मध्य बाल्यकाल के विकासात्मक कार्य। मध्य बाल्यकाल के विकासात्मक कार्य, देखो साधारण खेलों के लिए शारीरिक कुशलता सीखना, शारीरिक कुशलता सीखना, अपने उम्र के लोगों में रहना, शारीरिक कुशलता अपने उम्र लोगों में रहना। हमने कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आता है, उनके बच्चा वैसा वैसे जाओ, मम्मी के चिपका हुआ, मम्मी के पास जाती जा रहा है, मम्मी से दूर नहीं जा रहा, तब नॉर्मली नहीं कर रहे हो, क्या बोलते हैं क्योंकि इस समय से क्या अपेक्षित किया गया है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले कूदे ना, कि मम्मी के साथ घूमता है उनके आसपास, है ना? तो ये अपनी उम्र के लोगों के साथ सीखना। और देखो
लैंगिक भूमिका को समझना। यहाँ है लैंगिक अंतर, उधर है लैंगिक भूमिका, ये बात याद रखना। पठन, लेखन व गणना की सामान्य कुशलता का विकास। सामान्य कुशलता का विकास, पठन लेखन व गणना की सामान्य कुशलता का विकास। देखो, नैतिकता व अन्य मूल्यों का विकास, नैतिकता व अन्य मूल्यों का विकास, अन्य मूल्यों का विकास। दैनिक क्रिया, नैतिकता व अन्य मूल्यों का विकास। और अंतिम देखो, दैनिक क्रियाकलापों में स्वतंत्रता का विकास। ये भी हम पहले लिख चुके हैं कि बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं, घर से बाहर रहना चाहते हैं, ये हमने कल ही लिखा है। बस अब लिख लो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, और यहाँ से प्रश्न आया हुआ है 2022 में, और आगे भी आएगा तो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों से ही पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से किशोर अधिगम के बारे में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, अपने शरीर को वैसे स्वीकार करना जैसा वह है। सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म इसी अवस्था में होगा। स्मॉल जैसी स्थिति हो सकती है, एरोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया जैसी स्थिति हो सकती है। लड़कियों को लग सकता है कि हम सुंदर नहीं हैं, लड़कों को लग सकता है हम बलवान नहीं हैं, और उस कारण वो अपने पूरे जीवन भर निराशा और हीन भावना से ग्रसित हैं। तो तुम जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो, हम जैसे हैं स्वीकार है। ओके, पहला। दूसरा पॉइंट देखो, शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग। शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग। देखो, तीसरा, समलैंगिक व विषम लैंगिक, समलैंगिक व विषम लैंगिक सहपाठियों के साथ परिपक्वता पूर्ण संबंध। परिपक्वता पूर्ण संबंध, ठीक है, परिपक्वता पूर्ण संबंध। अगला देखो, पुरुषोचित व स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। ये लाइन एज इट इज रीड करनी है, क्यों एनआईओएस उठाती होनी चाहिए ऑप्शन में। पुरुषोचित स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। पुरुषोचित व स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। देखो, माता पिता व अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता। माता पिता व अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता। देखो, विवाह, ये काम का पॉइंट थोड़ा, विवाह व पारिवारिक जीवन की तैयारी। विवाह व पारिवारिक जीवन की तैयारी। अगला पॉइंट देखो, आनंदमयी, दो पॉइंट और एक ही इस बात, आनंदमयी एवं उत्पादक कैरियर के माध्यम से, उत्पादक कैरियर के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता की तैयारी। आर्थिक स्वतंत्रता की तैयारी, ये बात है व्यवसाय का संकट, पहचान का संकट, सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। अंतिम पॉइंट है, मूल्यों के समुच्चय, यानी हर प्रकार के मूल्य का क्रक्स आपको बताओ, मूल्यों के समुच्चय व नैतिक प्रणाली को प्राप्त करना और व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में, विचारधारा का विकास। वही लिख लो, विचारधारा का विकास, मार्गदर्शक के रूप में विचारधारा का विकास। एक विचारधारा उसकी, वो हो सकता है वो देशभक्ति की विचारधारा समझता हो सकता है वो आर्थिक और कैपिटलिज्म की विचारधारा जानता हो सकता है वो मार्क्सवादी विचारधारा, वैसे कोई विचारधारा उसकी आगे जीवन की बनाए, वो विचारधारा जीवन में इसी समय आती है। इसी के साथ हमारे ग्रेड 1 के सिलेबस में बीते एक महीने से जो हम कर रहे थे माथा पढ़ियां, उसके द्वारा हमने इसमें जितने सारे पॉइंट लिखे उनमें से एक पॉइंट पूरा कर लिया है आज। आज एक पॉइंट पूरा हो गया सिलेबस का। दूसरे नंबर का पॉइंट है किशोर अधिगम करता है, ये सब इसको पूरा किया। अब इसके बाद लास्ट के 3 पॉइंट कवर करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक बुद्धि, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, ये सब चीजें कवर नेक्स्ट पूरा करेंगे। तो इसके साथ ही आज आपका बाल विकास नामक 4 यूनिट की अगर बात करो तो बाल विकास नामक यूनिट आ जाती है समाप्त। इतनी ही बड़ी यूनिट है अधिगम की, ऐसी चलेगी लंबी। उसके बाद शिक्षा विज्ञान 3 दिन का है, और जो मानसिक स्वास्थ्य वाली यूनिट है वो 2 दिन की है। तो हम पहले उसको करते हैं, उसको करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य तो लगेगा कुछ हो रहा है, या तो करके देखेंगे, मुझे डेढ़ घंटा लगा, एक पॉइंट पूरा कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है,